जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो एक यूनिवर्सिटी है ओपन। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी है ओपन, चेन्नई में स्थित है। पार्ट टाइम और फुल टाइम माध्यम से निकले हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप भी करना चाहते हो अप्लाई चेन्नई की इस यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी समझ और समय के अनुसार देखने समझने का प्रयास करिएगा। हम चलते हैं सीधे यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी पे आए हुए एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन पर। चेन्नई में स्थित है तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी है और पीएचडी के फॉर्म आए हैं, पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी। सीटें अभी क्लियर नहीं है कि पार्ट टाइम में कितनी सीटें हैं और फुल टाइम पीएचडी में कितनी सीटें हैं, लेकिन टोटल सीटें कितनी हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी है, मैं आपको आगे बता दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूंगा, एंट्रेंस की डेट, इंटरव्यू की डेट और रिजल्ट की डेट तीनों आपको बता दूंगा। लास्ट डेट के साथ बता दूंगा, फीस बता दूंगा। एक बात को समझ लीजिए, फॉर्म इस यूनिवर्सिटी का भरने के लिए आपको निकालना होगा प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको भरना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगा, और ड्राफ्ट और सनॉप्सिस दोनों अटैच करके बाय पोस्ट आपको भेज देना है एक एड्रेस पर, जो एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं और वीडियो में आगे बता दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम आपको बता दिया गया है, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी। पार्ट टाइम और पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों ही पीएचडी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चलते हैं फीस पर। फीस कितनी है, बहुत जरूरी चीज़ है ये कि कोर्स की फीस कितनी। यदि आप पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी करते हैं तो 22,700 रुपये की फीस आपको देनी होगी। रजिस्ट्रेशन नहीं, एक साल की फीस है 22,700 रुपये। पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं और यदि आप फुल टाइम पीएचडी करते हैं इस यूनिवर्सिटी से तो आपको फीस देनी होगी 21,700 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये का फर्क है केवल। उंगली दो थी बातें एक थी, 1,000 का फर्क है। आप चाहे पार्ट टाइम पीएचडी करें या फुल टाइम पीएचडी करें, डिग्री दोनों की समान है, वैल्यू समान है। क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी अधिकांश मैरिड कपल्स करते हैं, ठीक है, कपल्स या कोई भी एक व्यक्ति करता है, या जॉब में होते हैं, या फिर जिनका ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है पढ़ाई में, ऐसे ही व्यक्ति पार्ट टाइम कोई भी कोर्स करते हैं क्योंकि उनको रेगुलरिटी नहीं दे पाते हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है। तो यह थे इसके कोर्स के बारे में, इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस मैंने आपको बता दी। फीस के साथ साथ दी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 577577 अन्ना सलाई सेडपट्टी, चेन्नई 600015। इस एड्रेस पर आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज देने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट जरूर कर दीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स समझा देता हूं और बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स की। और जनवरी 2021 और जुलाई 2021 के सेशन की सीटें हैं, याद रखिएगा। कुछ सीटें जनवरी 2021 के सेशन में खाली बची थी, उनके लिए भी फॉर्म आया है, और जुलाई 2021 के सेशन के जो नई सीटें हैं उसके लिए भी फॉर्म आया है। पहले डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, उसके बाद सीट, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक। आप जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हो, याद रखिएगा, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी में SC ST OBC होता है, अपने ही स्टेट का रूल चलता है, सेंट्रल का नहीं चलता है। यदि आप तमिलनाडु या चेन्नई के बाहर के, मान लीजिए आप केरला के हैं, या फिर आप ऊपर कहते हैं ना ये आंध्रा के हैं, उड़ीसा के हैं, तो वहाँ जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, SC ST नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आउट ऑफ चेन्नई के तो आपका डोमिसाइल लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यदि आप नेट हैं, JRF हैं, SRF हैं, जो भी हैं, उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। यदि आप हैं, इंटरव्यू में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एग्जामिटेड नहीं है कोई भी कैंडिडेट, चाहे नेट हो चाहे JRF हो, ठीक। एक विशेष चीज, एमफिल, यदि आप एमफिल कर रहे हैं या कर रही हैं, या आप एमफिल कर चुकी हैं या कर चुके हैं, तो आपकी वह एमफिल तभी वैल्यूएबल होगी पीएचडी में यदि आपने उस एमफिल को रेगुलर मोड पे किया है। अगर आप पीएचडी में एमफिल के अंक या एमफिल का फायदा चाहते हैं कि आपको उसका बेनिफिट मिले, तो आपका वह एमफिल रेगुलर मोड से यदि हुआ है तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप सभी कैंडिडेट जो भी इसमें करना चाहता है अप्लाई, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब महत्वपूर्ण डेट से पहले आप सीट सुन लीजिए। 13 सब्जेक्ट हैं टोटल, 13 सब्जेक्ट हैं, किसी में 1 है, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, ऐसी आई हैं सीटें। आप पहले सब्जेक्ट को सुन लीजिए, उसके बाद आपको लगता है अप्लाई करने के लायक है यूनिवर्सिटी और आपका सब्जेक्ट, अप्लाई भी कर दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और 15 जुलाई से पहले अप्लाई कर दीजिएगा।
8 जुलाई है, आपके पास 7 दिन का समय है, एग्जैक्ट 7 दिन का समय है, रात्रि 12 बजे तक। 15 जुलाई से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। चलते हैं सब्जेक्ट और सीटों पर। मैनेजमेंट में 1, एजुकेशन में 6, जियोलॉजी में 3, बॉटनी में 4, केमिस्ट्री में 3, फिजिक्स में 3, ज्योग्राफी में 2, अप्रैल एंड फैशन डिजाइनिंग इंटरडिसिप्लिनरी है, 1 सीट है। तमिल में 4 है। क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 1 सीट है। हिस्ट्री में 2 है। एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में 2 है। और पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1। आप देखिए, हिस्ट्री 2 सीट हैं, लेकिन एक और है एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, इसमें भी 2 सीट हैं। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। दोनों की फीस अलग अलग होगी, दोनों का एंट्रेंस अलग अलग होगा, दोनों का इंटरव्यू अलग होगा। लेकिन समस्या एक है, आपके यदि दोनों सब्जेक्ट के एंट्रेंस एक ही समय एक ही टाइम पर पड़ गए तो आपको एक छोड़ना पड़ जाएगा, नुकसान होगा। इसीलिए एक में लगा दीजिए 2 सब्जेक्ट की मेहनत। जो काम करेंगे 2 सिनॉप्सिस पर, ऐसा सिनॉप्सिस बनाइए जो एंशिएंट, मॉडर्न और आपका आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री को कवर करता हुआ जाए, उस विषय में करिए अप्लाई। ये हैं टोटल 33 सीट हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है ना। और इसमें जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको पर मंथ का जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, फेलोशिप, हाँ फेलोशिप, वह भी दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें देखो, इस क्लियर कट लिख दिया गया है कि फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, यदि आप फुल टाइम माध्यम से करेंगे, क्या करेंगे, फुल टाइम माध्यम से पीएचडी करेंगे तभी आपको मिलेगी फेलोशिप। पार्ट टाइम माध्यम से फेलोशिप चाहेंगे, पीएचडी करेंगे तो नहीं मिलेगी। फुल टाइम यदि पीएचडी में अनरोल होते हैं तभी आपको फेलोशिप दी जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 7,500 रुपये है फर्स्ट ईयर में, और 10,000 रुपये है आपकी सेकेंड ईयर में, और कंटेंजेंसी है 10,000 की। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब फेलोशिप का प्रोसेस है। नोटिस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के बाद अंतिम नोटिफिकेशन डेट्स का, इंपॉर्टेंट डेट्स का। मैंने आपको बताई 15 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। एंट्रेंस जो आपका होगा, एंट्रेंस जो आपका, और हाँ एडमिट कार्ड सॉरी, एंट्रेंस से पहले तो एडमिट कार्ड आएगा ना, कोई फोन तो नहीं करेंगे कि आइए उठ के एंट्रेंस, आपको एडमिट कार्ड लेना है। 15 जुलाई लास्ट डेट है। 19 से लेकर 24 जुलाई के बीच में, 19 से लेकर 24 जुलाई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और 30 जुलाई को आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1 हफ्ते के बाद, प्रवेश परीक्षा के 1 हफ्ते के बाद लगभग आपका इंटरव्यू है। डेट दी है 10 अगस्त 2021 की, और रिजल्ट फाइनली आ जाएगा आपका 14 से 15 अगस्त का। 14 को होता है पाकिस्तान आज़ाद, 15 को होता है भारत। अब आपको देखने हैं, आपको आज़ादी मिलती है या पीएचडी में मिलता है एडमिशन, ये तय करना है आपको। फॉर्म भर दीजिए 15 जुलाई से पहले। 8 अगस्त को जो आपका है इंटरव्यू हो जाएगा, 14-15 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्म भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस शायद मैंने नहीं बताई है, वो क्योंकि बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ती है, भूल जाता हूँ यार, भुलक्कड़ हूँ ना, सब कुछ सीखा हमने ना, सीखी होशियारी। 500 रुपये की रजिस्टर्ड फीस, इसका बनवाना है आपको डीडी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से होगा पेवर। एड्रेस आपको दे दूंगा। पोस्ट करने का भी डॉक्यूमेंट्स में 4-5 नोटिफिकेशन है पीडीएफ फाइल के, और सारे लिंक हैं उसकी वेबसाइट पर, और वेबसाइट का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक चीज, इसी यूनिवर्सिटी से यदि आप एमफिल भी करना चाहते हैं तो उसके भी फॉर्म निकले हैं। जी हाँ, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी के पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों के फॉर्म निकले हैं। एमफिल में 18 सब्जेक्ट, पीएचडी में 13 सब्जेक्ट। यदि करना चाहते हैं अप्लाई तो जल्दी कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सूचना के साथ, और वह सूचना होगी साउथ भारत की ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी फॉर्म को लेकर, सीट्स को लेकर जो आए हैं, उसकी करेंगे बातचीत। कमेंट करके बताइएगा साउथ इंडिया की कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके फॉर्म आए हैं, बातचीत करेंगे। आज रात में वीडियो आपको मिल जाएगा, रात्रि 11 बजे से पहले। 8 जुलाई को आपने देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और कल या आज रात की डेट में आपको एक वीडियो मिलेगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की जॉब्स को लेकर। जो बच्चों को समस्याएं आ रही हैं, आपके सवालों को उठाएंगे, खासकर एंट्रेंस के सवालों को उठाएंगे, उसकी करेंगे बातचीत। फिर से कहूंगा, पुस्तक और परिवार सभी के साथ रहिएगा, और जब तक रहेंगे सीखते तब तक रहेंगे जीतते। सलाम।